अभी तक हमने इस लेसन द चाइल्ड की स्टोरी में रीड किया कि नरेटर के घर पर गंगू नाम का एक व्यक्ति काम करता है जो कि जाति से ब्राह्मण है। इसी वजह से वो अपने आप को दूसरे सर्वेंट से अलग मानता है और ये उम्मीद करता है कि बाकी सभी इंक्लूडिंग नरेटर उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब ये जो गंगू है इसकी विचारधारा काफ़ी पुरानी है, लेकिन इन पुरानी विचारधाराओं के होने के बावजूद भी ये गोमती नाम की एक महिला से शादी कर लेता है जो कि 3 बार पहले शादी कर चुकी है। सभी उसको सलाह देते हैं कि वो गोमती से शादी ना करे, लेकिन वो नहीं मानता है और गोमती से शादी कर लेता है। नरेटर भी उसको अपने घर से जॉब से निकाल देता है या वो खुद रिज़ाइन कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गोमती से शादी की वजह से एक बदनामी नरेटर को हो सकती है। इसीलिए नरेटर उसके रिज़ाइन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जो गंगू है उसकी शादी हो जाती है और काफ़ी टाइम के बाद गोमती उसको छोड़कर चली जाती है। जब नरेटर को ये पता चलता है तो नरेटर उसको कहता है कि तुम क्या अभी भी उसकी प्रेज़ करोगे? और गंगू कहता है कि हाँ, मैं अभी भी उसकी प्रेज़ करूँगा और मुझे विश्वास है कि वो वापस आएगी। तो इन 2 पार्ट्स में अभी तक हमने ये रीड किया। आज हम रीड करते हैं इसी लेसन द चाइल्ड स्टोरी के 3rd पार्ट को, और ये लेसन का लास्ट और फाइनल पार्ट है। आफ्टर दिस आई हैड गो टू नैनीताल फॉर वर्क नॉट प्लेजर। राइटर कहता है कि गंगू से बात करने के बाद मैं नैनीताल चला गया। किस चीज़ के लिए? काम के लिए, ना कि घूमने के लिए। आई रिटर्न आफ्टर अ मंथ, और वहाँ से मैं 1 मंथ के बाद वापस आया। एंड हैड नॉट इवन चेंज्ड माई क्लॉथ्स व्हेन आई सा गंगू स्टैंडिंग बिफोर मी। जब वो 1 महीने बाद वापस आए तो उसने देखा कि गंगू उसके सामने खड़ा था एक न्यूबॉर्न बेबी को लेकर, एक नए जन्मे बच्चे को लेकर। परहैप्स नॉट इवन नंद वाज सो एनरेप्चर्ड। शायद नंद बाबा भी इतने खुश नहीं होंगे बच्चे के साथ जितना कि गंगू था। When he adopted the baby Krishna, Gangu appeared to be bursting at the seams with joy. A hymn of gratitude and devotion seemed to rise from his face and eyes. और उसके चेहरे पर और उसकी आँखों में ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता का जो भाव था वो उमड़ रहा था। His expression was like that of starving beggar who has just had a hearty meal. उसका जो एक्सप्रेशन था, फेस का हाव भाव था, ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे पूरी तरह से वो तृप्त है। आई आस्क्ड, वेल सर, हैव यू फाउंड आउट एनीथिंग अबाउट मैडम गोमती? मैंने पूछा, क्या तुम्हें गोमती के बारे में कुछ पता चला? यू हैड गॉन इन सर्च ऑफ हर, तुम उसे ढूंढने गए थे। गंगू, barely able to contain his joy, said, yes sir, thanks to your blessings. गंगू ने कहा, हाँ सर, आपके आशीर्वाद से। आई डिड मैनेज टू फाइंड हर, मैंने उसे ढूंढ लिया। शी वॉज इन वुमेंस हॉस्पिटल इन लखनऊ, वो लखनऊ के में वुमेन हॉस्पिटल में थी। शी हैड टोल्ड अ फ्रेंड हेयर टू इन्फॉर्म मी इफ़ आई बिकम टू अपसेट। उसने यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड को इन्फॉर्म करने के लिए मुझे कह दिया था। आई इमीजिएटली रश टू लखनऊ एंड ब्रॉट हर बैक, मैं लखनऊ गया और उसे वहाँ से ले आया। आई गोट दिस चाइल्ड टू इन द मार्गेन, और मुझे ये बच्चा भी मिल गया। आई हेल्ड द चाइल्ड आउट टूवर्ड्स मी, मैंने वो बच्चा अपनी गोद में लिया। लाइक ए स्पोर्ट्समैन शोइंग ऑफ द ट्रॉफी ही हैज़ वॉन। ही हेल्ड द चाइल्ड आउट टूवर्ड्स मी, उसने वो बच्चा मेरी तरफ किया ऐसे जैसे एक खिलाड़ी जीती हुई ट्रॉफी को करता है। आई आस्क जोकिंगली, मैंने जोकिंगली उससे पूछा, मजाक करते हुए पूछा, ओह सो यू गॉट दिस नाउ टू, अच्छा अब तुम्हें ये भी मिल गया। परहैप्स दैट्स वाई शी रैन अवे, शायद इसी कारण से ये चली गई थी। यू आर श्योर ही इज़ योर सन, क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा बेटा है? वाई माई सन सर, ही इज़ योर्स, ही इज़ गॉड्स। गंगू ने कहा, मेरा क्यों, ये तुम्हारा भी है और भगवान का है ये। सो ही वॉज बोर्न इन लखनऊ, तो क्या ये लखनऊ में पैदा हुआ? येस सर, ही इज़ जस्ट 1 month ओल्ड, हाँ सर, ये 1 महीने का है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू गेट मैरिड, और तुम्हारी शादी कितने टाइम पहले हुई? दिस इज़ द 7th month, उसने कहा 7 महीने। सो ही वॉज बोर्न इन द 6th month ऑफ योर मैरिज, तो क्या ये 6 महीने में हो गया? उसने कहा येस सर। येट ही इज़ योर सन, तो भी ये तुम्हारा बेटा है? उसने कहा येस सर। वट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, तुम कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहे हो? आई वॉज नॉट श्योर इफ़ ही अंडरस्टूड मी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो मेरी बातों को समझ पा रहा था और वाज प्रिटेंडिंग नॉट टू, या फिर दिखावा कर रहा था ना समझने का। ही सेड एज गाइललेसली एज बिफोर,
वो बहुत ही भोलेपन से बातें कर रहा था जैसे पहले। शी नैरोली एस्केप डेथ, उसने कहा ये मरकर बची है। इट इज़ एज इफ़ शी वाज रीबॉर्न, बिल्कुल ऐसे जैसे इसका पुनर्जन्म हुआ है। शी सफ़र्ड फॉर 3 days and 3 nights, उसने 3 दिन और 3 रातें दुख झेला। आई सेड समवट सार्केस्टिकली, मैंने व्यंग्य करते हुए कहा, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड ऑफ अ चाइल्ड बीइंग बोर्न इन 6 months, मैंने पहली बार सुना कि कोई बच्चा 6 महीने में पैदा हुआ। दिस बाब स्टक होम, इस बार उसे बुरा लगा। ही स्माइल्ड एंड सैड, उसने स्माइल किया और कहा, ओह व्हाट्स यू मीन, अच्छा तो तुम्हारा वो मतलब है। आई डिड नॉट रियलाइज यू वर टॉकिंग ऑफ दैट, मैं समझा नहीं था कि तुम इस बारे में बात कर रहे हो। गोमती रैन अवे बिकॉज ऑफ दिस फियर, गोमती भी इसी डर से चली गई थी। आई सेड गोमती इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद मी लीव मी, मैंने कहा गोमती अगर तुम खुश नहीं हो तो छोड़ दो मुझे। आई विल गो अवे एंड नेवर कम टू यू अगेन, मैं वापस नहीं आऊँगा कभी भी। व्हेन यू नीड मी टू डू एनीथिंग फॉर यू राइट एंड आई विल हेल्प यू एज मच एज आई कैन, और अगर तुम्हें कभी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे लेटर लिखना, मैं तुम्हारी उतनी हेल्प करूँगा जितनी कर सकता होगा। आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट यू, मेरी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इन माई आइज़ यू आर जस्ट एज गुड एज बिफोर, तुम मेरे लिए उतनी ही अच्छी हो जितनी पहले थी। आई स्टिल लव यू सो मच, नो आई एक्चुअली लव यू मोर, बट इफ़ योर हार्ट हैज़ नॉट टर्नड अवे फ्रॉम मी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता देन कम विद मी। गंगू विल नॉट बी अनफेथफुल टू यू एज लॉन्ग एज ही लिव्स, और उसने गोमती से कहा कि वो उसके लिए हमेशा फेथफुल रहेगा। आई डिडेंट मैरी यू बिकॉज यू आर अ गॉडेस बट बिकॉज आई लव्ड यू एंड थॉट यू लव्ड मी टू, दिस चाइल्ड इज़ माई चाइल्ड एंड माई ओन चाइल्ड। आई बॉट अ फील्ड एंड विल आई रिफ्यूज़ द क्रॉप बिकॉज समवन एल्स शोड इट, यानी कि गंगू चाइल्ड को अपनाने के लिए भी रेडी हो जाता है। सो सेइंग ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और ऐसा कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आई फॉरगॉट दैट आई हैड टू गो एंड चेंज माई क्लॉथ्स, मैं भूल गया था कि मुझे मेरे क्लॉथ्स चेंज करने पड़ेंगे। आई डिडंट नो वाई माई आईज फिल्ड विथ टीयर्स, मैं नहीं जानता था कि उस टाइम मेरी जो आंखें थी वो आंसुओं से क्यों भर गई। सम अननोन पावर सबड्यूड माई मेंटल डिस्गस्ट एंड मेड मी एक्सटेंड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ फैला लिए। आई टुक दैट अनब्लेमिश चाइल्ड इन माई लैप एंड किस्ड इट, मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, परहैप्स मोर लविंगली देन आई हैव एवर किस्ड माई ओन चिल्ड्रन, और बहुत ही खुशी से मैंने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया। गंगू सेड सर यू आर अ गुड पर्सन, गंगू ने कहा आप अच्छे व्यक्ति हैं। आई ऑलवेज प्रेज यू टू गोमती, मैंने तुम्हारी हमेशा तारीफ़ की है गोमती से। एंड टेल हर टू कम एंड मीट यू बट शी इज़ टू साई, मैंने उससे कहा भी कि वो आके तुमसे मिले लेकिन वो बहुत शर्म करती है। आई एम अ गुड पर्सन, मैंने कहा मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। द वेल ऑफ माई गुडनेस हैड नाउ बीन ड्रॉन अवे फ्रॉम माई आइज़, अब तो मेरी अच्छाई का पर्दा भी मेरी आंखों से उठ चुका है। आई सेड इन अ वॉइस स्टीप्ड इन डिवोशन, नो वाई शुड शी कम टू सी एन इम्प्योर मैन लाइक मी। यू थिंक आई एम अ गुड पर्सन, नरेटर कहता तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ। आई अपीयर टू बी गुड बट माई हार्ट इज़ मीन, मैं अच्छा प्रतीत होता हूँ लेकिन नहीं हूँ। ट्रू गुडनेस इज़ इन यू, वास्तविक अच्छाई तो तुम में है। एंड दिस चाइल्ड इज़ अ फ्लावर परफ्यूम्ड विद योर गुडनेस, और ये जो बच्चा है ये वो फूल है जो तुम्हारी अच्छाई से महक रहा है। होल्डिंग द चाइल्ड टू माई ब्रेस्ट आई वेंट विद गंगू, बच्चे को गोदी में लेकर मैं अबाउट इट्स ऑथर एंड अबाउट दिस स्टोरी। Premchand was one of the most distinguished writers of the Indian subcontinent and is considered to be one of the prominent Hindi-Urdu writers of the early 20th century. प्रेमचंद को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महान राइटर्स में से एक माना जाता है। ये हिंदी उर्दू राइटर्स में से एक थे जो कि 20th सेंचुरी से संबंधित थे। जब इनका बर्थ हुआ था तब इनका नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और इनका बर्थ 1880 में हुआ था। ही बिगेन राइटिंग अंडर पेन नेम नवाब राय, इन्होंने अपने असली नाम के बजाय अपने पेन नेम के साथ लिखना शुरू किया था और इनका पेन नेम क्या था, नवाब राय था। बट सब्सिक्वेंटली स्विच टू प्रेमचंद
आफ्टर हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन सोजे वतन। लेकिन जब इन्होंने अपना एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन सोजे वतन को पब्लिश करा दिया तो उसके बाद इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। ये जो सोजे वतन नाम की स्टोरी कलेक्शन था, इट वॉज बैन्ड बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था। ही ऑल्सो एडेड अ प्रीफिक्स मुंशी। इनका नाम था प्रेमचंद, जो इन्होंने एज अ राइटर अडॉप्ट किया था, और इसके साथ इन्होंने अपने नाम के साथ मुंशी भी ऐड कर लिया और पॉपुलरली इन्हें जाना जाने लगा मुंशी प्रेमचंद के नाम से। ही रोट ओवर अ डोजन नॉवेल्स। इन्होंने दर्जनों नॉवल लिखे। अराउंड 250 शॉर्ट स्टोरीज, लगभग 250 शॉर्ट स्टोरीज लिखी, एंड न्यूमेरियस एसेस, और बहुत सारे ऐसे भी, एंड ट्रांसलेटेड ए नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स इनटू हिंदी, और बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स की इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन की। सत्यजीत रे मेड अ फिल्म शतरंज के खिलाड़ी बेस्ड ऑन वन ऑफ प्रेमचंद शॉर्ट स्टोरी। सत्यजीत रे ने मुंशी प्रेमचंद की एक शॉर्ट स्टोरी पर फिल्म भी बनाई जिसका नाम था शतरंज के खिलाड़ी। ड्यू टू हिज वर्सिटैलिटी प्रेमचंद हैज़ बीन रेफर्ड टू एज दी उपन्यास सम्राट। इन्हें हम उपन्यास सम्राट या एम्परर ऑफ नॉवेल्स के नाम से जानते हैं हिंदी राइटर्स में। प्रेमचंद introduced realism in Hindi literature at a time when it was under the influence of fairy tales, fantasy stories and religious preaching. प्रेमचंद ने उस समय पर हिंदी लिटरेचर में वास्तविकतावाद का इंट्रोडक्शन दिया। वास्तविकतावाद को हम कहेंगे कि कहानियों में, अपने नॉवेल्स में वर्णित किया, जिस टाइम पर लेखनी के अंदर या लेखन के अंदर फेरी टेल, फैंटेसी स्टोरी और रिलीजियस प्रीचिंग को जगह दी जाती थी। ही वॉज इमेंसली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी एंड रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब इन 1921 टू होल हार्टली सपोर्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड गांधी स्वदेशी मूवमेंट। वो महात्मा गांधी से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने 1921 में पूरी तरह से भारत स्वतंत्रता आंदोलन के लिए और गांधी के स्वदेशी आंदोलन के सपोर्ट के लिए अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। और अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए प्रेमचंद ने एक प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो इस प्रिंटिंग प्रेस के प्रोप्राइटर बन गए। Even when he was an established writer and novelist, he continued to struggle in poverty. और वो एक फेमस राइटर और नॉवलिस्ट बनने के बाद भी गरीबी में संघर्ष करते रहे। प्रेमचंद had a progressive outlook and he brought a new sense to social awareness to fiction. प्रेमचंद ने एक प्रगतिपूर्ण, हम कहेंगे कि रवैया अपनाया लेखन के अंदर, और समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने लिखा। द नॉवल प्रेमा, वरदान, निर्मला, गोदान, गबन एंड रंगभूमि आर सम ऑफ हिज वेल नोन बुक्स। ये सभी उसके बहुत फेमस बुक्स हैं, जैसे कि प्रेमा, वरदान, निर्मला, गबन, रंगभूमि एक्सेट्रा। भीष्म साहनी द राइटर स्टेटेड ऑन वन occasion out of the evil against which Premchand struggled only one has disappeared। और भीष्म साहनी ने एक अवसर पर लिखा या कहा कि जितने भी बुराइयों के खिलाफ प्रेमचंद ने स्ट्रगल किया अपनी राइटिंग के माध्यम से, उनमें से सिर्फ एक बुराई ख़त्म हुई, और वो थी ब्रिटिश राज नाम की बुराई, यानी कि अंग्रेज़ों का जो शासन था वो ख़त्म हुआ। ऑल द अदर्स ही रोट अबाउट कंटिन्यू टू हॉन्ट अस इन वन फॉर्म और द अदर। और बाकी जो बुराइयां हैं वो किसी ना किसी तरह से आज भी लोगों को प्रताड़ित करती है। द चाइल्ड इज़ अ स्टोरी। अब तक यहाँ तक हमने पढ़ा राइटर के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस नाम से उन्होंने लिखा, कौन कौन से नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज लिखे और क्या लिखा इनमें। अब हम पढ़ते हैं अपनी इस लेसन के बारे में जो आज हम रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है द चाइल्ड। द चाइल्ड इज़ अ स्टोरी narrated by the employer of a ब्राह्मण servant named गंगू। जो द चाइल्ड नाम की ये स्टोरी है, इसका नरेटर है एक ब्राह्मण जिसका नाम है गंगू। डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड बाय हिज एम्प्लॉयर एंड अदर्स, गंगू मैरिज अ विडो, गोमती। और ये जो गंगू है ये गोमती नाम की एक विधवा औरत से शादी करना चाहता है, जिसके लिए इसका जो एम्प्लॉयर है यानी कि राइटर,
वो इसको चेतावनी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इससे शादी करता है। नरेटर हैज़ ए ग्रेट इंटरेस्ट इन गंगूज लाइफ, और नरेटर का ये जो कहानी है द चाइल्ड, इसका नरेटर कौन है? हमने अभी डिस्कस किया था ब्राह्मण सर्वेंट, लेकिन ब्राह्मण सर्वेंट इसका नरेटर नहीं है, बल्कि कि ब्राह्मण सर्वेंट का जो एम्प्लॉयर है वो इसका नरेटर है। ठीक है, और ये जो एम्प्लॉयर है ये गंगू को यानी कि ब्राह्मण सर्वेंट को वार्न करता है कि वो गोमती से शादी ना करे, लेकिन गंगू फिर भी गोमती से शादी करता है, जिसकी वजह से नरेटर यानी कि एम्प्लॉयर का गंगू की लाइफ में एक गहरा इंटरेस्ट बन जाता है। और जो कहानी है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है या सुनाई गई है। स्टोरी प्लेसेस गंगूज कंपैशन, courage and acceptance of human nature as the embodiment of goodness, and shows the reader a way of casting aside all kind of pressures that society exerts on us। ये जो स्टोरी है ये गंगू की सहानुभूति, हौसले और स्वीकृति को दर्शाती है, जो कि उसकी अच्छाई का प्रतीक है, और ये रीडर को बताती है कि किस तरह से उन्हें समाज के हर तरह के प्रेशर से